सज धज के मैं चली बन ठन के, बाण चलाऊंगी मैं सज के। दीदी। हाँ भाभी बोलिए। दीदी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है, आप एक काम करो पोछा लगा दो। मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, आज बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, सारे घर वालों के कपड़े मुझे धोने हैं। आप एक काम करो पोछा लगा दो अच्छे से। मैं लगाऊंगी क्या पोछा? आपको दिख नहीं रहा मैं तैयार हो रही हूँ, और मुझसे नहीं होगा ये पोछा वोछा, घर का काम वाम कर लो आप खुद ही। मैं तैयार होकर पोछा लगाऊं आपके लिए? पागल वगल हो गई हो क्या आप? दीदी मैं सारा दिन आपके घर का काम करूं और आप एक पोछा भी नहीं लगा सकती? आप मेरे साथ थोड़ा सा हाथ बटा दोगी काम करने में तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आप करवाओगी तो मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। मैं सारा दिन ही घर का काम करती रहूं क्या? आप मेरी मदद नहीं कर सकती? दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। मैं तो आपको बस मेरा हाथ बताने को कह रही हूँ। भाभी सारे घर के काम आपके हैं, मेरे नहीं जो मैं आपके काम करवाऊं। और अपने काम मेरे ऊपर मत थोपो। हाँ? और मैं इतना मेकअप करके झाड़ू पोछे का काम करूं? मेरा पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। पूजा दीदी शादी के बाद कोई नहीं पूछेगा कि आपको मेकअप आता है कि नहीं आता। सब लोग यही पूछेंगे कि आपको घर का काम आता है कि नहीं आता। सीख लो अभी से, और जितना काम आप सीख लोगी ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, बाद में वरना बहुत तकलीफ होगी। भाभी मुझे सुबह सुबह लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे काम आपके हैं, आपको करना है तो करो वरना मत करो, मेरे ऊपर मत थोपो। मैं कोई काम को हाथ नहीं लगाने वाली, सारे काम आपके हैं तो आप करो, मुझे मत बोलना कुछ भी। इतना मेकअप करके मैं कोई काम नहीं करने वाली, करना है तो करो नहीं तो आपकी मर्जी। और मैं तो जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, आपको हम यहाँ पर सजाने के लिए नहीं लाए हैं, काम करवाने के लिए लाए हैं। बता देना मम्मी को, शाम तक लौटूंगी। हाँ हाँ जाओ घूमो फिरो, आप तो ऐश करो, जितना घूमना है घूम लो, लेकिन जब वक्त आएगा ना तब पता चलेगा आपको, तब की तब देखी जाएगी। मुझ पर हुक्म चला रही है, काम कर लो काम कर लो। ये लड़की भी ना एक दिन खुद के ही किए पर पछताएगी। पूजा दीदी। हाँ भाभी बोलो। दीदी आप ऊपर से कपड़े उतार कर ले आओ और समेट कर रख दो, मैं रात के खाने के लिए लेट हो रही हूँ। नहीं तो मैं खुद ही कर देती, मैं रात का खाना बनाने जा रही हूँ, आप कपड़े उतार कर समेट देना। वैसे भी खाली ही तो बैठी हो, बेटे बेटे समेट देना कपड़े, मैं अंदर रख दूंगी। वैसे भी आप पूरे दिन कुछ नहीं करती हो। भाभी आज मुझे आप बता ही दो, आपको मेरे खाली बैठने से क्या दिक्कत है? मुझसे क्यों जलती हो आप इतनी? मैं आपको बैठी हुई अच्छी नहीं लगती क्या? क्या प्रॉब्लम है आपको मुझसे? हाँ? जब देखो तब मुंह उठाकर आ जाओगी। अरे दीदी आपको मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? फ्री बेटी ही तो हो, बेटे बेटे तो मैं आपको काम बताया है, इतना सा भी काम नहीं कर सकती। वो कपड़े समेट के रख देना और मैं रख दूंगी अलमारी में, इतना ही तो कहा है मैंने आपसे। कौन सा आपसे घर का खाना बनवा रही हूँ? अरे क्या हो गया, क्यों बहस कर रही हो तुम दोनों? क्यों इतना हल्ला मचा रखा है? मम्मी मैं कुछ नहीं कर रही, भाभी कर रही है मुझसे बहस, परेशान कर रखा है मुझे। अरे बहू तू क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है सारे दिन? मम्मी जी बस मैंने इतना ही कहा है दीदी से कि छत पे से कपड़े उतार कर लेके आ जाओ और समेट कर रख दो। अगर मैं ये सब करने लग जाऊंगी, प्रेस करने लग जाऊंगी कपड़ों को, तो खाना बनाने में लेट हो जाऊंगी, और भी मुझे बहुत सारे काम है घर के। दीदी को तो मैंने बस एक ही काम बोला है। अरे तू कौन होती है मेरी बेटी को काम बताने वाली? अरे खाना वाना बना के घर के सारे काम करके तू ही उतार के लाना ऊपर से कपड़े, और फिर बैठकर आराम से समेटती रहना सारे कपड़े। मेरी बेटी को किसी भी काम की बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ मम्मी सारे दिन पीछे पड़ी रहती है भाभी मेरे, कभी ये काम कर ले कभी वो काम कर ले, जाने क्या दुश्मनी है मुझसे इसे। तू क्यों बोलती है मेरी बेटी को काम करने के लिए? क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है? क्या दुश्मनी है तेरी इससे? पता नहीं सारे दिन मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है। अब आज के बाद तू ही सारे काम करेगी, मेरी बेटी को कोई भी काम की कहने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी से कौन से दुश्मनी का बदला ले रही है, जैसे कि ननद नहीं दुश्मन हो। मम्मी जी मैं आपकी बेटी से कोई बदला नहीं ले रही हूँ, मैं तो दीदी को अपना मानती हूँ इसीलिए ही कह रही हूँ, मैं उनसे कोई बदला नहीं ले रही, कोई दुश्मन नहीं है वो मेरी।
मैं इसीलिए दीदी को काम के लिए बोलती हूँ, क्योंकि उन्हें अगले घर जाकर सुनना नहीं पड़ेगा। वो सारे काम यहाँ पर सीख जाएगी। मैं अपनी बहन मानती हूँ दीदी को। किसी की दो बातें नहीं सुननी पड़ेगी मम्मी जी उनको। अरे तुझे मेरी बेटी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल के जमाने में तो सबके घर में काम वाली होती है। और मेरी बेटी की शादी तो मैं वही करूंगी जहाँ पर नौकर चाकर हो, समझी? ऐसा घर ढूंढूंगी जहाँ पर मेरी बेटी को एक गिलास भी पानी का ना उठाना पड़े। ठीक है मम्मी जी, ढूंढ लेना ऐसा घर। मैं भी यही चाहती हूँ कि दीदी को इतना ही अच्छा घर मिले। लेकिन मम्मी जी, एक लड़की को अपने घर के सारे काम तो आने ही चाहिए। चाहे दीदी को ऐसा घर मिल जाए, लेकिन उनको घर का काम तो आना चाहिए ना। और फिर घर का काम करना ना आए ना, तो ससुराल वाले कहने से पीछे नहीं रहते, अपने माँ बाप को ही सुनाते हैं। चाहे कैसा भी घर हो, लेकिन एक बहू को काम करना तो आना ही चाहिए। समय बदलते टाइम नहीं लगता। अब मुझे ही देख लो मम्मी जी, शादी के बाद मुझे चाय पकोड़े बनाने की बोला था और मुझे पकोड़े बनाने नहीं आते थे। तो आपने मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई थी, मेरे माँ बाप को गालियाँ दी थी आपने। याद है ना मम्मी जी आपको? याद है ना दीदी? ये आपके सामने की ही बातें हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। अगर तुम तुम्हारे ससुराल में परेशान होगी, दुखी होगी, तो तुमसे ज्यादा मैं और मम्मी जी दुखी होंगे यहाँ पर। दीदी मैं आपकी भाभी हूँ, कोई दुश्मन नहीं। मैं आपको अपनी ननद से ज्यादा मेरी छोटी बहन मानती हूँ। ये समझकर आपको काम सिखाती हूँ कि बाद में आपको कोई पछतावा ना हो, दुख ना हो और हमें भी कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि मैंने दुनिया देखी है शादी के बाद की, और मम्मी जी ने भी देखी है। लेकिन पता नहीं मम्मी जी क्यों नहीं समझ पा रही। मम्मी जी, जिस दिन दीदी रोती हुई आएगी ना अपने ससुराल से, उस दिन सबसे बुरा हाल आपका होगा, सबसे ज्यादा दुख आपको होगा। क्योंकि जब किसी माँ की बेटी ससुराल से रोती हुई आती है ना, दुखी होकर आती है ना, तो उस माँ पर क्या बीतती है वो आप ही समझ पाएंगी। मम्मी जी, आपकी बेटी जब रोती हुई आएगी ना, तो सोच कर देखो आपका क्या हाल होगा, आपकी बेटी का क्या हाल होगा। बहू, मुझे सोचकर ही इतना बुरा लग रहा है, इतना रोना आ रहा है। अगर ये सब कुछ सच में होगा तो मेरा क्या हाल होगा बहू, मेरी बेटी का क्या हाल होगा। बेटा, तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। वक्त का और किस्मत का कुछ भी पता नहीं चलता, कब बदल जाए। हाँ मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ बेटा, इसलिए तू आज से ही अपनी भाभी से घर का सारा काम सीख ले, ताकि आगे जाकर अपने ससुराल वालों से तुम्हें सारी बातें सुनने को ना मिले और उनको कहने का मौका ना मिले कि तुझे ये काम नहीं आता, ये वाला काम नहीं आता। मिशन आज से ही स्टार्ट है। भाभी छत से कपड़े लाकर आज समेट देना, मैं खाना बना लूंगी और मुझे सब्जी बनाना भी सिखा देना भाभी। ठीक है दीदी, गोभी काट लो आप, मैं आपको आकर सब्जी बनाना सिखाती हूँ। थैंक यू भाभी। थैंक यू बहू, मेरी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए। तूने सही समय पर हमें अक्कल दे दी, नहीं तो आगे जाकर हमें क्या क्या देखना पड़ता। मम्मी जी, ये तो मेरा फर्ज था। आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताना कि मैंने सही किया या गलत किया। और आजकल के जमाने में सारी लड़कियों को घर का काम आना ही चाहिए, क्योंकि आधी लड़कियां तो घर छोड़कर इसीलिए आ जाती है क्योंकि उन्हें काम नहीं आता, ताने सुनने को मिलते हैं। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।